नमस्कार दोस्तों, मैं प्रांजल वैष्णव ड्रीम दर्शन एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। एक धमाकेदार टॉपिक पर हम पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग देखने वाले छत्तीसगढ़ के वन्य अभ्यारण्य को। ठीक है ना। यहाँ से आपको हर दूसरे तीसरे एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक, कि आपका पूछा जाता है कि फलाना अभ्यारण्य कौन से ज़िले में स्थित है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे कि किस प्रकार से आपके एक पेज एक टॉपिक से है ना बहुत सारे आपके क्वेश्चन इससे कवर होने वाले। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ के वन अभ्यारण्य। छत्तीसगढ़ के वन अभ्यारण्य। ठीक, तो आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में आपके कितने वन्य अभ्यारण्य हैं। तो आपको याद रखना है, एक नंबर संख्या याद रखना है 11। कितने हैं? 11 आपके छत्तीसगढ़ में वन्य अभ्यारण्यों की संख्या है। ठीक, अपन याद करते हैं कि सर याद करने में समस्या होता है ना। आपका सन पूछा जाता है, कौन से सन में इसका निर्माण हुआ है। ठीक, तो उनको देखते हैं। चलिए अपन मैप में भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ आपका वन अभ्यारण्य है। तो आपको याद रखना है 1974, 1975, 1976, 1978, 1983 और आपको याद रखना है 2001। ठीक है, क्या क्या बोला हूँ सीक्वेंस में? 74, 75, 76, 78, 83, 2001। ठीक, दो बार मेरे साथ दोहराएंगे, आपको निश्चित रूप से ये याद होगा। दोहराए 74, 75, 76, ठीक है, 78, 83, 2001। ठीक, इजी है याद करना। चलिए देखते हैं कि इस सन में कौन कौन सा वन अभ्यारण्यों का गठन किया गया है। ठीक, तो आपको याद रखना है, ट्रिक भी बताऊंगा इसका, टेंशन ना ले। ठीक, आपको याद रखना है सीता नदी। ठीक है, आपको क्या याद रखना है? सीता नदी। सीता नदी 1974 में इसका निर्माण किया गया है। 1975 में याद रखना है 3 अभ्यारण्य। ठीक है, आपको याद रखना है बादल खोल, बादल खोल हो गया। ठीक है, अचानक मार, और आपको याद रखना है गोमर्डा। ठीक, तो ये हो गया 1975। 1976 में आपको याद रखना है बार नवा पारा। ठीक, 1978 में आपको याद रखना है तमोर पिंगला और सेमरसो। तमोर पिंगला और सेमरसो। ठीक, 1983 में आपको 3 नाम याद रखना है, उदंती, पामेड़ और भैरमगढ़। ठीक, और 2001 में याद रखना है आपको भोरमदेव। तो इस प्रकार से आपके 11 वन अभ्यारण्यों की संख्या है। अब सर समस्या ये आता है कि याद कैसे करें? याद नहीं होता है, एक बार पढ़ते हैं दोबारा भूल जाते हैं। ठीक, तो याद कैसे करना है, देखिए ट्रिक ट्रिक बता देता हूँ इसके लिए। ठीक, तो आपको याद रखना है सीता, एक स्टोरी याद रखना। सीता और बादल दो दोस्त थे। सीता और बादल दोस्त थे। ठीक है, दोनों का मन होता है घूमने जाने का। कहाँ मन होता है? घूमने जाने का। तो याद रखना सीता और बादल दो मित्र थे, दोस्त थे। ठीक है, अचानक इनका मन करता है कि हम कहीं घूम के आते हैं। अचानक इनका मन करता है कि हम कहीं घूम कर आते हैं। ठीक, अचानक, ठीक है, अचानक मन करता है कि घूमने जाने का। तो कहीं जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? गो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गो। ठीक है, तो सीता और बादल दो मित्र थे। ठीक, अचानक उनके कहीं जाने का मन किया। ठीक, तो गो बोलेंगे। कहाँ जाने का मन किया? तो याद रखना है आपको बारनवा पारा। कहाँ जाने का मन किया? बारनवा पारा। अब भाई सीता लड़की है और बादल लड़का है। ठीक, तो सीता के घर वाले को पता नहीं था कि सीता कहाँ गई है ना। तो सीता के दो भाई थे। कौन? तमोर, तमर और समर। तमर और
समर दो भाई थे, ठीक है ना। सीता बादल दोनों मित्र थे, अचानक उनके घूमने जाने का मन किया, ठीक है। तो अचानक और जाना को क्या बोलते हैं, गो, ठीक है। कहाँ जाने का मन किया, बारनवा पारा, वन अभ्यारण्य, ठीक है ना। अब सीता के घर में पता नहीं था, तो दो भाई थे इसके, तमर और समर, ठीक है। अब इनको, इन दोनों को चिंता होते रहता है कि हमारी बहन कहाँ गई है, ठीक। तो ये दोनों चले जाते हैं उसको खोजने उदंती। कहाँ चल देते हैं, उदंती, ठीक। कहाँ चले जाते हैं, उदंती। उदंती में जाते हैं और एक पाम का पेड़ देखते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं, पाम का पेड़, ठीक है, जिससे पाम ऑयल बनता है। पाम का पेड़ देख के इन लोग को डर लगता है, भय लगता है भाई। क्या लगता है, भय लगता है, ठीक है। अब डर लगता है तो ये किसको पूजेंगे, भगवान को, मतलब देव को, ठीक। तो इस तरीके से आपको स्टोरी में याद रखना है कि सीता और बादल दोस्त थे, अचानक उनका घूमने जाने का मन किया, कहाँ गए, बारनवा पारा गए। तो सीता लड़की है चूंकि, ठीक है। अब तो इसके भाई लोग को क्या होता है, चिंता सताते रहता है कि बिना बताई गई है, ठीक है, किसी को पता नहीं है, बहुत समय हो गया है। तो इनके दो भाई का नाम क्या है, तमर और समर। इन लोग कहाँ खोजने जाते हैं, पता तो रहता नहीं है, तो कहाँ चले जाते हैं, उदंती। उदंती में ये दोनों भाई एक पाम का पेड़ देखते हैं। पाम के पेड़ को देख के क्या हो जाता है, इनको भय हो जाता है, डरते हैं, ठीक है। डरते हैं तो अपने देवता को याद करते हैं। तो इसे याद क्या रखना है, देव, ठीक। तो सीता से सीता नदी, बादल से बादल खोल, अचानक से अचानक मार, गो से गोमर्डा, उसके बाद बारनवा पारा, तमोर पिंगला, तमर से याद रखना है आपको तमोर पिंगला, समर से याद रखना है सेमर सोत, उदंती से याद रखना है उदंती वन अभ्यारण्य, ठीक है। पाम से याद रखना है आपको पामेड़, पाम से आपको क्या याद रखना है, पामेड़। और भय से याद रखना है भैरमगढ़, भय से आपका होगा भैरमगढ़। और देव से होगा भोरमदेव, देव से क्या होगा, भोरमदेव, ठीक। तो इस तरीके से जब आप याद करेंगे स्टोरी से, है ना, तो आपको पेपर हॉल में जब ये स्टोरी याद आएगा तो आपको एकदम इजी बनेगा आपसे क्वेश्चन, ठीक। अब देखते हैं कि मैप में देखते हैं, मैप में ये देखते हैं कि इनका स्थान कहाँ कहाँ है, कौन कौन से जगह में ये इनकी स्थिति क्या है, ठीक है। कौन कौन से जगह में ये सिचुएटेड है, लोकेटेड है, ठीक। तो इन सभी को हम लोग देखते हैं, ठीक। स्टोरी याद रहेगा भाई, स्टोरी को याद रखना है आपको, है ना। चलिए मैप में देखते हैं कि कौन कौन से जिलों में ये वन अभ्यारण्य स्थित है। तो एक मैप बना लेंगे मेरे साथ छोटा सा, मैप बनाते चलिएगा मेरे साथ। और यही स्टोरी आपको पेपर में याद आएगा भाई, जब आप दो बार स्टोरी को रिकॉल करेंगे ना, तो यही स्टोरी आपको याद आएगा, ठीक है ना। और ईयर तो याद करना इजी है, 74, 75, 76, 78, 83, 2001, ठीक। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कौन सा, आपको याद रखना है सूरजपुर। कौन सा जिला, सूरजपुर, ठीक है। सूरजपुर में है तमोर पिंगला, ठीक। सूरजपुर में आपका कौन सा वन्य अभ्यारण्य है, तमोर पिंगला, ठीक है। आपको याद रखना है क्या, बलरामपुर, बलरामपुर में है आपका सेमर सोत, ठीक। बलरामपुर में सेमर सोत, और ये है बलरामपुर। और उसके बाद आते हैं जसपुर, ठीक है। जसपुर में है बादलखोल, जसपुर में क्या है, बादलखोल, ठीक। तो सरगुजा संभाग में कितने आपके वन्य अभ्यारण्य हैं, 3 वन अभ्यारण्य हम लोग पढ़ते हैं। सूरजपुर में तमोर पिंगला, बलरामपुर में सेमरसोत, और जसपुर में बादलखोल। इस तरीके से याद करना। अब आते हैं बिलासपुर संभाग में। बिलासपुर संभाग में आपको याद रखना है मुंगेली, ठीक है। मुंगेली में अचानक मार्ग, मुंगेली में कौन सा वन्य अभ्यारण्य है, अचानक मार्ग, ठीक। इसके बाद आपको याद रखना है सारंगगढ़ बिलाईगढ़, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में है गोमर्डा, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में क्या है, गोमर्डा है। इसके बाद आपको याद रखना है, बिलासपुर में कंप्लीट हो गया, ठीक है। बिलासपुर में, बिलासपुर संभाग में केवल 2 वन अभ्यारण्य क्षेत्र पढ़ना है, एक अचानक मार्ग है और एक गोमर्डा है। इसके बाद आते हैं दुर्ग संभाग, दुर्ग संभाग में कवर्धा, कवर्धा में है आपका भोरमदेव, ठीक।
इसके बाद आते हैं हम लोग रायपुर संभाग में। रायपुर संभाग में आपको याद रखना है धमतरी। धमतरी में है सीता नदी, सीता नदी, ठीक है। धमतरी के बाद आपको याद रखना है गरियाबंद। गरियाबंद में उदंती, गरियाबंद में है उदंती, ठीक है। और आपको याद रखना है बलौदा बाजार प्लस इसके बगल में कौन सा है, महासमुंद जिला, है ना। तो बलौदा बाजार और प्लस महासमुंद जिले, इन दोनों के, ठीक है, सीमा पर आपका कौन सा स्थित है, बारनवापारा, बारनवापारा, ठीक। इसके बाद हम लोग आते हैं आपका बीजापुर। बीजापुर में है आपका पामेड़ और भैरमगढ़, पामेड़ और भैरमगढ़, ठीक। तो कितना हो गया संख्या, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 और ये 11। इस प्रकार से आपको याद रखना है 11 वन अभ्यारण्यों को, ठीक है। कैसे याद करेंगे कि कौन कौन से आपके जिले में है, संभाग में तोड़ दो। पूरे छत्तीसगढ़ को 5 संभाग में हम लोग पढ़ते हैं, 5 संभाग है, पांचों संभाग के हिसाब से आपको याद रखना है कि सरगुजा संभाग में 3, ठीक है। कौन कौन सा जिला, सूरजपुर, बलरामपुर और जसपुर, तमोर, पिंगला, सेमर, सोत और आपका बादलखोल, ठीक है। उसके बाद बिलासपुर संभाग में 2, सारंगढ़, बिलाईगढ़ में गोमर्डा और आपका मुंगेली में अचानक मार्ग, ठीक है। उसके बाद आए दुर्ग संभाग, दुर्ग संभाग में 1, कवर्धा में कौन सा, भोरमदेव। आए रायपुर संभाग, रायपुर संभाग में आपको जिला याद रखना है धमतरी और गरियाबंद। तो धमतरी में सीता नदी, गरियाबंद में आपका उदंती, ठीक है। बलौदा बाजार प्लस महासमुंद में क्या है, बारनवापारा। उसके बाद आपको बस्तर संभाग में एक जिला याद रखना है बीजापुर, जहां पर 2 वन अभ्यारण्य क्षेत्र है आपका पामेड़ और भैरमगढ़, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। अब इनके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं, ठीक है, कि सबसे प्राचीन और सबसे नवीन कौन सा है। सबसे पहले यही देख लेते हैं। तो आपको याद रखना है सबसे प्राचीन जो वन अभ्यारण्य क्षेत्र है वो है सीता नदी, सबसे प्राचीन, ठीक है। और इसी सीता नदी में याद रखना है आपको साल वृक्ष पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सीता नदी में कौन सा वृक्ष पाया जाता है, साल वृक्ष पाया जाता है, इसको याद रखना है आपको, साल वृक्ष की अधिकता पाई जाती है वहाँ, ठीक है। इसके बाद आपको सबसे नवीन में याद रखना है भोरमदेव। भोरमदेव क्या है, सबसे नवीन वन अभ्यारण्य क्षेत्र है, ठीक है भाई, याद रहेगा। इसके बाद आते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा वन अभ्यारण्य क्षेत्र, सबसे बड़ा कौन सा है, तमोर पिंगला। किस आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर। इसका क्षेत्रफल याद रखना है, पूछा गया है 608 वर्ग किलोमीटर, क्या याद रखना है, तमोर पिंगला में सबसे बड़ा है और कितना है इसका क्षेत्रफल, 608 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा है जसपुर का बादलखोल, ठीक है। ये पूछा गया है कि सबसे बड़ा वन अभ्यारण्य क्षेत्र कौन सा है और सबसे छोटा वन अभ्यारण्य क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा है तमोर पिंगला, है ना, बड़ा भी सरगुजा संभाग में और छोटा भी सरगुजा संभाग में, ये याद रखना है आपको। तो बादलखोल का आपको जो क्षेत्रफल है वो है 105 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये क्या है, सबसे छोटा, किसके आधार पर भाई, क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा आपका कौन सा है, बादलखोल वन अभ्यारण्य क्षेत्र। आपको इस बात को याद रखना है। चलिए और कुछ फैक्ट जान लेते हैं इससे, ठीक है, 1-2 को और देख लेते हैं, है ना। 1-2 आपका जो वन अभ्यारण्य क्षेत्र है उसका हम लोग और देख लेते हैं जो पूछा गया है। तो आपको याद रखना है अचानक मार्ग, अचानक मार्ग का जो क्षेत्रफल है 552 वर्ग किलोमीटर है, कितना है, 552 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। आपको याद रखना है भोरमदेव, भोरमदेव में याद रखना है आपको 163 वर्ग किलोमीटर, कितना है इसका, 163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इतना का याद रखना है आपको। चार कौन कौन सा, आपको तमोर पिंगला का याद रखना है 608 वर्ग किलोमीटर, बादलखोल 105 वर्ग किलोमीटर, अचानक मार्ग 552 वर्ग किलोमीटर और आपका भोरमदेव है 163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, याद होगा। और इसके बारे में और क्या फैक्ट जान सकते हैं, इसके बारे में और जान सकते हैं कि तमोर पिंगला में नीलगाय पाए जाते हैं। कौन से जीव पाए जाते हैं, वन्य जीव। तो आपको याद रखना है नीलगाय। किसको याद रखोगे, नीलगाय को याद रखना कि नीलगाय सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है आपका, तमोर पिंगला वन अभ्यारण्य क्षेत्र में, ठीक है, नीलगाय, है ना। इसके बाद आपको याद रखना है कि गोमर्डा में सर्वाधिक सोन कुत्ता पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सर्वाधिक सोन कुत्ता, ठीक। सर्वाधिक वन भैंसा कहाँ पाया जाता है, उदंती में,
सर्वाधिक वन भैंसा कहाँ पाया जाता है? उदंती में, ठीक है ना। आपका सर्वाधिक बाघ कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक बाघ आपका पाया जाता है अचानक मार्ग में। तो आपको याद रखना है सर्वाधिक बाघ कहाँ पाया जाता है? अचानक मार्ग में पाया जाता है ना। सर्वाधिक नीलगाय कहाँ पाया जाता है? आपका तमोर पिंगला में पाया जाता है, ठीक है। नीलगाय आपको सेमोर सेतु में भी देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ सर्वाधिक है, ठीक है ना। और आपको याद रखना है गोमर्डा, गोमर्डा में सर्वाधिक सोन कुत्ता पाया जाता है, उदंती में सर्वाधिक वन भैंसा पाया जाता है, और सीता नदी में साल वृक्ष की अधिकता है, ठीक है। इतना फैक्ट याद रखना। जो मैं आज की क्लास में बताऊं उससे उसी से क्वेश्चन बनता है पेपर में। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर में यहीं से क्वेश्चन बना है, ठीक है। जो आप इतना अगर करके जाते हैं तो आपका एक क्वेश्चन फिक्स है बनना पेपर में, एग्जाम हॉल में, ठीक है। इससे बाहर पूछा नहीं जाता है, ठीक। चलिए, तो इसी प्रकार से अगले वीडियो में एक और अच्छे बेहतरीन वीडियो लेके आऊँगा आपके सामने छत्तीसगढ़ का। आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन से टॉपिक में दिक्कत होता है, ठीक। आप कमेंट करके बताएंगे टॉपिक का नाम, और उस टॉपिक को मैं बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करने का कोशिश करूंगा। ट्रिक एवं टिप्स के माध्यम से हम लोग देखेंगे ताकि एग्जाम में आप उसको याद रख सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।